Now, in this sum, what they have given me, 3a plus 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल्स टू 4/3। और इसके हेल्प से मुझे क्या ढूंढना है, 3a² माइनस 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b²। ना मुझे पता है a अपॉन b रहेगा, तो मैं कैसे ढूंढ सकता है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b है, विच इज इक्वल्स टू 4/3। ना इसके हेल्प से अगर मुझे a अपॉन b ढूंढना है, तो इफ यू सी दी क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन मेरा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में है, तो मैं दोबारा इस पे सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेगा। नाउ व्हेन आई यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, व्हाट डू आई गेट? आई टेक दिस एंटायर फ्रैक्शन, यहां पे मैं न्यूमरेटर लिखेगा, यहां पे मैं न्यूमरेटर लिखेगा, प्लस माइनस डिनोमिनेटर, और सेम यहाँ पे इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 3 यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर। तो मेरा 3a प्लस 7b, फिर से 3a प्लस 7b, और यहाँ पे 3a माइनस 7b, और यहाँ पे 3a माइनस 7b। When I open the bracket, 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b, यानी कि प्लस है तो साइन चेंज नहीं हुआ, और नीचे 3a प्लस 7b सब्ट्रैक्शन है। व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट साइन चेंज होगा, तो प्लस 3a माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 7b प्लस 7b हो जाएगा, एंड दिस 4 प्लस 3 विल गिव मी 7 and 4 minus 3 will give me 1. So when I take 3a plus 3a, ये 7b minus 7b cancel हो जाएगा, right? यहाँ पे plus 3a minus 3a cancel हो जाएगा, right? What is next? यहाँ पे 3a plus 3a, I will get 6a, 7b plus 7b, 14b. This will be 7/1. तो मुझे यहाँ पे a अपॉन b मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा 6/14 है वो यहाँ पे आएगा, तो 14/6 हो जाएगा, राइट, विच मेक्स दिस एस, ये कैंसिल होगा, 2 3 2 7 सा, तो आई गेट a अपॉन b एस 7 7 49, 3 1 3। तो मुझे यहाँ पे a अपॉन b आके 49/3 मिला है, तो मैं इस a अपॉन b के हेल्प से, नाउ इफ यू सी, a upon b, a upon b is 49/3. Let me draw this partition. ना इस a अपॉन b से मुझे क्या ढूंढना है, 3a² माइनस 7b²। तो पहले मैं स्क्वायरिंग करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स will help me to get a² b², this will be 49²। now 49² क्या होने वाला है, 49 into 49, 36 plus 8, 4 9s are 36, 3 carry 196, which is 1 0 4
So I get this as 2401. 3 का स्क्वायर 9. सो मुझे a स्क्वायर ऑन b स्क्वायर मिल गया. अब मुझे चाहिए 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर. तो मुझे यहाँ पे 3 और 7 चाहिए. तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7 करेगा. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स या मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3/7. 3/7 क्यों? ताकि ये मेरा a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाए और ये b स्क्वायर 7b स्क्वायर हो जाए. तो यहाँ पे मैं 3/7 से मल्टीप्लाई करेगा. तो यहाँ पे भी 2409 2401 और 9 को मैं 3/7 से डिवाइड करें. सो कैंसलेशन करते हो. 3 1 जा 3 3 जा और ये 7 के टेबल में 7 1 जा 7 7 3 जा 21 21 में 3 बचा 30 7 4 जा 28 फिर 2 कैरी. तो मुझे मिलता है 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर. मुझे क्या मिलता है? 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर. आई गेट इट एज 343 अपॉन 3. नाउ इसको वो फॉर्म में लेके आने के लिए, प्लस माइनस की फॉर्म में लेके आने के लिए मैं क्या करेगा? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. Componendo dividendo gives me 3a square plus 7b square upon 3a square minus 7b square, which makes this as 343 plus 3 343 minus 3, which makes it further as 3a square plus 7b square upon 3a square minus 7b square. This will make it as 346 upon 340. Reduce होगा तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 0. ना मुझे क्या चाहिए? मुझे if I look at my question मुझे 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर चाहिए. तो मुझे ये माइनस ऊपर चाहिए. तो मैं माइनस को ऊपर आने के लिए क्या करेगा? बाय इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो करने पे क्या होएगा? ये 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर नीचे आ जाएगा. तो ये ऊपर नीचे हो गया. तो ये राइट हैंड साइड भी 170 ऊपर आ जाएगा और 173 नीचे आ जाएगा. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर. तो डबल काम कराया मुझसे, राइट. पहले यहाँ पे ये जो 3a प्लस 7b है, 3a माइनस 7b है, इसके हेल्प से मुझे a अपॉन b ढूंढने का था. और उसके बाद a अपॉन b मिलने का 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो ढूंढने का था, राइट. नाउ वी हैव दिस वन. नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब क्या है? मुझे इसको सिंप्लीफाई करके x ढूंढना है, राइट. ना x ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे गर्दी कम करना पड़ेगा, राइट. ना गर्दी कम करने के लिए अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 3x है. अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता है तो ये 12 हो जाएगा. ये 20 है, ये 5 है. अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 20 हो जाएगा. सेम वे व्हेन आई ऑब्जर्व दिस 8x एंड 2x आई गेट द करेक्शन ऑफ 4 हियर. व्हेन आई ऑब्जर्व दिस 12 एंड दिस 3 अगेन आई गेट द करेक्शन ऑफ 4 हियर. तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व में ये दिख के आता है कि अगर मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3. इफ यू ऑब्जर्व, नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आधा, मोर देन हाफ ऑफ द रेशियो इक्वल हो जाएगा. तो मैं नीचे 4 मल्टीप्लाई करने के आई विल कॉल इट एज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/4. 1/4 लेगा मतलब नीचे 4 से मल्टीप्लाई होएगा, राइट. आई विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 3x minus 5. I'm going to multiply it by 1/4. X square plus 8x plus 12. 2x plus 3 है. अब multiply this also by 1/4. तो ऊपर का न्यूमरेटर x square plus 12x minus 20 रहेगा और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 3 12x, 4 5 20. And here also I am having x square plus 8x plus 12. In my denominator 4 2 8 and 4 3 12. Right? ये मुझे मिल गया. अब देखो ये 12x है, ये 20 है. गर्दी कम करने के लिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है डिविडेंडो का. What does dividendo say? कि if I have a upon b equals to c upon d, I can make it as a minus b upon b. तो यहां पे डिविडेंडो में a माइनस b अपॉन b बचेगा. यहां पे c माइनस d अपॉन डी बचेगा. तो यहां पे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 और यहाँ पे 12x माइनस 20. नीचे भी 12x माइनस 20 आएगा. हियर आई विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और यहाँ पे 8x प्लस 12. दिस ऑल्सो विल बी 8x प्लस 12. When I open the bracket, what do I have? I have x square plus 12x minus 20 minus 12x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 20. साइन चेंज होएगा, सब्ट्रैक्शन है इसके लिए. यहाँ पे भी 12x minus 20. When I come this side, I have x square plus 8x plus 12. Sign change minus 8x minus 12. The whole upon 8x plus 12. So ऊपर ये plus 12 minus 12 cancel, minus 20 plus 20 cancel. 8x minus 8x cancel, plus 12 minus 12 cancel. So I'll be left with x square upon 12x minus 20 equals to x square 8x plus 12. So now I come across two condition. क्या है वो condition? Either x square will be equal to 0. So if I draw partition, so I come across situation where I say either x square equals to 0 or x square not equal to 0. So if x square is equal to 0, then my x will be equal to 0. And if अगर x square equals to 0 नहीं है, तो ये जो मेरा नीचे दिया गया था उसको मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर करेगा. Dividing throughout by x square is going to give me 1/2
12x minus 20 and this as 1 upon 8x plus 12. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12x माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8x मिला, प्लस 12 यहाँ पे आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, राइट। ये माइनस 20 ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस 12 यहाँ पे आएगा तो माइनस 12. सो 8 minus 12 is going to give me minus 4x and this is going to give me minus 32. तो जब मेरे पास माइनस 4x और माइनस 32 है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो दिस x विल बी केप्ट हियर. जब ये इनटू वाला यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा. सो आई विल बी हैविंग माइनस 32 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 8 ज़ा, आई गेट x इक्वल्स टू 8. तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, x इक्वल्स टू 0 मिला और x इक्वल्स टू 8 मिला. ये मेरा दो वैल्यूज थे. क्लियर? देखो ध्यान से देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, राइट. तो मैंने यहाँ पे मेरे क्वेश्चन को एनालाइज किया और देखा कि when they have given me x square plus 12x minus 20 upon 3x plus 5 और यहाँ पे x square plus 8x plus 12, यहाँ पे जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे नीचे 4 का कॉमन रेशियो मिला, राइट. 4 का कॉमन रेशियो मिलने के बाद जब मैंने कंपेयर किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इंटू 1/4 करने पे मेरा डिविडेंड का फॉर्मेट आता है और डिविडेंड को यूज़ करने के बाद ये सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर रहता है. जब मैं ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेता है तो मुझे मालूम पड़ता है आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इक्वल्स टू 0 रहेगा तो मैं एक्स इक्वल्स टू 0 लेगा और नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर. डिवाइड करने पे सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई करने पे x इक्वल्स टू 8 मिला, राइट. तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड यूज किया. नाउ इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का अलग ही एक तरीका है ना. इफ यू ऑब्जर्व ना 4.4 में ऐसे ही सेम टाइप का लास्ट में दिया गया था. मैं इसको प्रेफर करूंगा वो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से वहां पे इसको सॉल्व करना. बट फिर भी देखते हैं यहाँ पे अगर मैं कुछ और मेथड यूज कर सकता हूं. तो इफ यू ऑब्जर्व ना आई कैन राइट दिस माय क्वेश्चन एज, देखो ये 10x स्क्वायर और 15x और ये 5x स्क्वायर माइनस 25x में मैं देखूं ना तो मुझे 5x कॉमन दिख रहा. तो अगर मैं 5x कॉमन निकालूं इन दोनों में से तो यहाँ पे मुझे बचेगा 2x प्लस 3 और ये 63 यहाँ पे है, राइट. नीचे भी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना तो यहाँ मुझे 5x कॉमन मिलता है और नीचे बचता है x कॉमन और ये माइनस 5 कॉमन बचेगा प्लस 2. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 2x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3 दो बार आ गया, ये x माइनस 5 और x माइनस 5 दो बार आ गया. तो आई विल जस्ट temporarily substitute this by a and b. We will tell them let 2x plus 3 be a and x minus 5 be b. तो अगर मैं इसको a लेता हूं तो ये हो जाएगा 5ax प्लस 63 और ये वाला हो जाएगा 5bx प्लस 12 और यहाँ पे ये a अपॉन b हो जाएगा, राइट. तो व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई मैं b को 5ax प्लस 63 से और a को 5bx प्लस 12 से, तो ये मुझे क्या मिलेगा. When I open the bracket I will get 5
ए बी एक्स प्लस 63b, 5abx प्लस 12a। नाउ ये 5abx दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आने में माइनस होएगा, तो आई विल बी हैविंग 63b इक्वल्स टू 12a। इसको मैं a अपॉन b के फॉर्म में लिखा तो 63 अपॉन 12 इक्वल्स टू a अपॉन b, ये दोनों 3 के टेबल में, राइट, 3 से डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12, 3 21 सा। सो व्हाट आई गेट, a upon b equals to 21 upon 4. Now if you resubstituting the value of a and b, a को मैंने क्या लिया था 2x प्लस 3 और b को क्या लिया था x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2x प्लस 3, 21 इंटू x माइनस 5, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 21 इंटू x 21 and 21 इंटू 5 105, तो ये 8x माइनस 21x माइनस 105 को माइनस 12 करना, सो दिस गिव्स मी माइनस 13x इक्वल्स टू माइनस 117, सो x इक्वल्स टू माइनस 117 अपॉन माइनस 13, x equals to 9. Though I have done this by this method, but I personally feel इसको है ना वो जो 4.4 का जो लास्ट में हम लोग को थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से करने का ना, उससे करेंगे तो बेटर रहेगा। नाउ सी, ये क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करने का है ना, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या बोला है, ये 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 अपॉन 8। यानी कि मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो डिविडेंड के फॉर्म में है, तो इसको मैं अगर फर्दर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में करता है, I will need a big line. यहाँ मेरा न्यूमरेटर आएगा, यानी कि 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर आ गया, नीचे भी न्यूमरेटर आएगा, सेम रिपीट होएगा, आई विल बी हैविंग 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, फिर से प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस माइनस, डिनोमिनेटर क्या है मेरा डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। आई विल रिपीट इट हियर, 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 17 प्लस माइनस 8 8, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हुई दूसरे का, जब मैं ब्रैकेट ओपन करेगा तो यहाँ पे 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, प्लस से इसलिए साइन चेंज नहीं होगा,
ये जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं ब्रैकेट ओपन करने के टाइम ध्यान रखेगा, ये 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन होने के कारण ये जो माइनस साइन है वो हो जाएगा प्लस, आई विल बी हैविंग नाउ, जैसे मैंने प्रीवियस कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में किया था वैसे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस स्क्वायर, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बचेगा 2 इंटू 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों मिला के 2 इंटू 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 9 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास क्या आया अभी, मेरे पास आया 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो इसको देखो 1 2 3 4 चारों भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग square roots, what does it give me? It gives me 2x plus 1 upon 2x minus 1। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला तो 25 का 5 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2x प्लस 1 और 5 इंटू 2x माइनस 1, 5 2 ज़ा, sorry, it has to be other way now, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 वहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये 6x प्लस 3 होएगा, 5 2 ज़ा 10, 10x, 5 1 ज़ा 5। तो इफ़ यू ऑब्जर्व ये 10x यहाँ पे आएगा तो माइनस 10x होएगा, और ये प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस 3 रहेगा, रेस्ट ऑल जो जैसा था वैसा ही रहेगा, राइट। तो 6x माइनस 10x is going to give me minus 4x, different sign, subtract and put the bigger number sign, minus 5 and minus 3 is going to give me minus 8, same sign, add and put the bigger number sign। तो मुझे यहाँ पे minus 8 डिवाइड बाय माइनस 4, माइनस माइनस चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, दिस इज हाउ आई गेट x इक्वल्स टू 2। तो ये जो लंबा वाला इंजन आया है ये सेम प्लस माइनस सेम है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड फॉर्म में है, तो मैं दोबारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज़ करेगा, पूरा न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस माइनस पूरा डिनोमिनेटर, ब्रैकेट ओपन करने पे ये आधा आधा कैंसिल हो जाएगा, बाकी का 2 हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लेने पे ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ऑन सिंप्लीफाइंग आई गेट दिस x एज 2। ओके ना, वैसे ही कुछ ये है, बट ये स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रूट है। तो ये क्वेश्चन में मुझे सेम प्लस माइनस सेम दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करेगा, आई विल गो फॉर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। व्हेन आई गो फॉर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, पूरा फ्रैक्शन डालने के बाद आई विल टेल देम, यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। नीचे भी मैं दोबारा न्यूमरेटर लिखेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये मेरा प्लस ये मेरा माइनस, फिर से मैं डिनोमिनेटर लिखिएगा, व्हाट विल बी माई डिनोमिनेटर बी, स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ
4x plus 1 minus square root of x plus 3. 4 plus minus 1 1. तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, दोबारा स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1. ये प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा रूट x प्लस 3. When I take the denominator, I'll be having square root of 4x plus 1 plus square root of x plus 3. माइनस साइन है तो ये हो जाएगा रूट 4x प्लस 1. अंदर का माइनस साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है बाहर इसके लिए, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3. मेरे सब कॉम्पोनेंटों ड्यूटी जैसा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा. अब ये जो बचा है इसको ऐड करने पे 2 रूट 4x प्लस 1 2 रूट x प्लस 3, ये हो जाएगा 5/3. 2 और 2 कैंसिल, राइट. तो जैसे प्रीवियस सम में स्क्वायर था और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ा, जो स्क्वायर था उसको निकालने के लिए मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ा. यहाँ पे जो रूट है उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4x प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, x प्लस 3 आएगा. यहाँ पे स्क्वायर करने पे 25 और 3 को स्क्वायर करने पे 9. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे 9 और 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 9 आई मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1, और ये 25 को आई मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3. 4 9 ज़ा 36x, 9 1 ज़ा 9. 25 इंटू x 25x, 25 3 ज़ा 75. When I simplify this, ये 36x में 25x यहाँ पे आएगा तो माइनस 25x, ये 75 ऑलरेडी यहाँ पे है, 9 यहाँ पे आएगा तो माइनस 9. सो दिस 36x minus 25x gives me 11x, and 75 minus 9 gives me 66. So I get x equals to 66 upon 11. So I get x equals to 6. This is how I simplify and solve and get the answer. तो ये क्वेश्चन मेरा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड के फॉर्म में था. तो मेरा क्वेश्चन जब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रहेगा उसको मैं दोबारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज़ करेगा. उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके जब यहाँ पे से रूट के फॉर्म में बचा, ये रूट निकालने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. फिर जो फैक्टर मिला उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू 6 ढूंढ के निकला. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन थोड़ा हटके है. हटके मीन्स ये दिखने में कौन से फॉर्म में समझ में नहीं आता है, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो ये 2x प्लस 3 दो होल स्क्वायर है. इसको मैं अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का 4x स्क्वायर, और ये 2ab का 12x, और ये 3 स्क्वायर का 9. तो आई कम टू नो कि दिस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 सेम है. तो आई कैन राइट दिस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x plus 3 the whole square. I can write this
4x square plus 12x plus 9 as 2x plus 3 the whole square। तो मुझे यहाँ पे 61/36 है, सॉल्व करना है तो गर्दी कम करना है। गर्दी कम करना मतलब ये 2x plus 3 2x plus 3 जो दिख रहा है कॉमन प्लस है, तो मैं कैंसिल तो कर नहीं पाएगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा, बट मैं डिविडेंडो यूज़ करके सब्ट्रैक्ट तो कर पाएगा ना। तो आई विल यूज़ डिविडेंडो। तो डिविडेंडो में क्या होगा, a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी का क्या होगा, a माइनस बी। तो दिस विल बी माई a, ये 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर, मेरा a है, माइनस b करने का। तो b क्या है मेरा डिनोमिनेटर, 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी डिविडेंडो आएगा तो 61 माइनस 36 अपॉन 36, राइट। व्हाट आई हैव डन, a माइनस b अपॉन b, c माइनस d अपॉन d। अब ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 the whole square. 61 minus 36 will give me 25 upon 36. ना चारों भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट लेता है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 6। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 को यहाँ पे 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 को यहाँ पे 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 6 4 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब सिंप्लीफाई करने का रहेगा तो मैं 24x है, 10x को यहाँ पे लेके आया तो माइनस 10x, ये 15 ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस 6 यहाँ पे आया तो माइनस 6। तो 24 माइनस 10 गिव्स मी 14x, 15 माइनस 6 गिव्स मी 9। सो आई गेट x एज 9 अपॉन 40। क्लियर। यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है मुझे क्या ध्यान रखने का है, देखो पहला ध्यान ये 2x प्लस 3 तो होल स्क्वायर क्या आएगा ना, वो मुझे ध्यान रखना है। 2x प्लस 3 तो होल स्क्वायर मुझे सेम 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 दे रहा है, तो मैं या तो नीचे वाले में 2x प्लस 3 तो होल स्क्वायर कर देगा या ऊपर वाले में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 कर देगा। और दोनों केस में सेम होने के बाद आई विल गो फॉर डिविडेंडो। डिविडेंडो मिलने पे क्या होएगा, ऊपर का गर्दी कम हो जाएगा, राइट। आई विल बी लेफ्ट विथ 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। फिर दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के आई एंड अप सॉल्विंग एंड गेटिंग द आंसर x एज 9 अपॉन 40। अब इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिख रहा है कि ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं है, क्योंकि प्लस ऊपर होना चाहिए माइनस नीचे। तो यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड बाय दिस लुक, दिस इज नॉट परफेक्ट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो अगर कहीं पे मुझे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करने का है तो पहले मुझे इसको सेम प्लस माइनस, ये प्लस माइनस नहीं है माइनस प्लस है, तो इसको मैं पहले इन्वर्टेंडो, इसको पहले मैं इन्वर्टेंडो करके ये जो 3x माइनस 4 दी होल क्यूब है प्लस ऊपर आ जाएगा और फिर x प्लस 1 दी होल क्यूब है। आई विल बी हैविंग डिनोमिनेटर एज 3x माइनस 4 दी होल क्यूब
माइनस एक्स प्लस 1 दी होल क्यूब। यहाँ पे भी इन्वर्टेंट हो जाएगा 189 अपॉन 61। अब ये मेरा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड के फॉर्म में रेडी है, राइट। जैसे सेम सेम प्लस माइनस सेम सेम है, तो इसको मैं फिर से क्या करूँगा, आई विल बी यूजिंग componendo dividendo. When I use componendo dividendo, I'll be having a big chain. This big chain I will manage it. मैं यहाँ पे पहले न्यूमरेटर यानी कि 3x माइनस 4 दी होल क्यूब प्लस x प्लस 1 दी होल क्यूब, और नीचे भी सेम रिपीट करेगा 3x माइनस 4 दी होल क्यूब प्लस x प्लस 1 दी होल। तो न्यूमरेटर आ गया, प्लस माइनस डिनोमिनेटर यानी कि 3x माइनस 4 दी होल क्यूब माइनस x प्लस 1 दी होल क्यूब, और यहाँ पे 3x माइनस 4 दी होल क्यूब माइनस x प्लस 1 दी होल क्यूब। यहाँ पे कॉम्पोनेंट किया तो 189 प्लस माइनस 61, राइट। तो जब मैं सिंप्लीफाई करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा, तो मुझे पता है क्या होने वाला है। आई विल बी लेफ्ट विथ, देखो ब्रैकेट ओपन करने पे ये 3x माइनस 4 दी होल क्यूब प्लस x प्लस 1 दी होल क्यूब प्लस 3x माइनस 4 दी होल क्यूब माइनस x प्लस 1, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्लस साइन था इसके लिए। डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन है तो इन दोनों का ये माइनस रहेगा, 3x माइनस 4, तो और ये जो बीच का माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस 1 दी होल क्यूब बचेगा। रेस्ट ऑल विल बी सेम एज इट इज, 3x माइनस 4 दी होल क्यूब रहेगा, और ये x प्लस 1 दी होल क्यूब रहेगा। If I add this 1 plus 9, 10, 1 carry 5, I get this as 250. 9 minus 1, 8, 2, 1. तो यहाँ पे कैंसिल करने में ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल होएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2 3x माइनस 4 दी होल क्यूब। ये दो बार ऐड होके 2 हो गया, नीचे वाला भी दो बार ऐड होके 2 इंटू एक्स प्लस 1 दी होल क्यूब होता है। अब इफ यू ऑब्जर्व ये 250 और 128 2 से रिड्यूस होएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 64, तो आई विल बी हैविंग 125 अपॉन 64। ये 2 और ये 2 कैंसिल। नाउ इफ यू ऑब्जर्व ना, ये चारों भी परफेक्ट क्यूब है अभी, राइट। ये 3x प्लस 3x माइनस 4 द होल क्यूब है, ये x प्लस 1, और ये 125 5 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। तो जब मैं यहाँ पे क्यूब रूट लेता हूँ, सो ऑन टेकिंग क्यूब रूट्स, व्हेन आई टेक क्यूब रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, आई गेट 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1, और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 इंटू 3x माइनस 4 and 5 into x plus 1. 4 3s are 12x, 4 4s are 16. 5 into x 5x, 5 into 1 5. तो जब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, so this 12x, ये 5x, when it comes on this side it becomes minus 5x. I already have 5 here, minus 16 when it goes on that side
it becomes plus 16. 12 minus 5 is 7x. 5 plus 16 is 21. So I get x as 21 upon 7. So this makes that x equals to 7 3s are 21. So my solution, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया गया था, दिखने में ये कॉम्पोनेंट ऑफ डिविजन था, बट एक्चुअल में माइनस ऊपर था प्लस नीचे, राइट. सो इसको जब इन्वर्टेंडो किया तो प्लस ऊपर आ गया माइनस नीचे, तो ये एक्चुअल में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के फॉर्म में आया. तो मैं इसको दोबारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ किया. ब्रैकेट ओपन करने पे अननेसेसरी जो डिफरेंट साइन था कैंसिल कर दिया. कम होके ये 2 और 2 कैंसिल होके ये रिड्यूस होने के बाद आई गेट दिस 4 एज परफेक्ट क्यूब. ऑन टेकिंग क्यूब रूट्स, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग, आई गेट माई x इक्वल्स टू 3. दिस इज वेयर वी एंड अवर 4.3 एक्सरसाइज. ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसको थरोली प्रैक्टिस करना है और परफेक्शन अचीव करना है. ओके.